हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की रिवीजन सीरीज चल रही है। मैंने काफ़ी सारे थिंकर्स आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रखा है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। आप अगर नहीं देखे हैं अब तक सारे थिंकरों को तो प्लीज़ आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे उसमें जाके देख लीजिए। तो आज हम ग्रामसी को पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। इससे एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते यूजीसी नेट में, या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये थिंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बुक्स या तो मैच द फॉलोइंग में इनके बुक्स आ जाएंगे, इनकी थ्योरी आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो आते ही इन थिंकरों से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रामसी। हाँ फ्रेंड, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो ग्रामसी, सबसे पहले हम उनका जन्म देखते हैं 1891 से 1937। तो ग्रामसी इटली के दार्शनिक क्रोचे से प्रभावित थे। ग्रामसी ने न द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली टू की स्थापना की थी, तथा इन्होंने साम्यवादी दल के लिए प्रिंस की संज्ञा दी थी। जो साम्यवादी, हाँ ये भी क्वेश्चन आता है, किसने साम्यवादी दल को प्रिंस की संज्ञा दी? तो ग्रामसी ने दी थी। ग्रामसी की महत्वपूर्ण रचना द प्रिजन नोटबुक, इंपॉर्टेंट है। द प्रिजन नोटबुक जयप्रकाश नारायण की प्रिजन डायरी है और इनकी है प्रिजन नोटबुक, याद रखिएगा फ्रेंड। 1992 से 1935 के बीच लिखी गई, मृत्यु के बाद 1971 में प्रकाशित हुआ। ग्रामसी नागरिक समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़े किले और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करते हैं। ग्रामसी द्वारा मार्क्स की मान्यताओं का खंडन किया गया है। खंडन ग्रामसी ने आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना को अस्वीकार कर दिया। ग्रामसी ने मार्क्स द्वारा इतिहास के भौतिकवादी विश्लेषण को अस्वीकृत कर दिया। ग्रामसी ने नव मार्क्सवाद का आधार रखा। इसी को पाश्चात्य मार्क्सवादी भी कहा जाता है। ग्रामसी ने अधिरचना को दो भागों में विभाजित किया, राज्य एवं नागरिक समाज, जिसमें नागरिक समाज अधिक महत्वपूर्ण, इन्हें नागरिक समाज पे अधिक जोर दिया है। ग्रामसी की विचारों की मूल विशेषता, तो ग्रामसी ने नागरिक समाज में अपने विश्लेषण का केंद्र बिंदु रखा, उनके जिसके लिए उन्होंने अधिरचना का सिद्धांत दिया। अधिरचना का सिद्धांत दिया। ग्रामसी के अनुसार बुद्धिजीवी के द्वारा समाज की अधिरचना पर आधिपत्य स्थापित किया जाएगा। ग्रामसी ने आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना को अस्वीकार करते हुए राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ग्रामसी के अनुसार क्रांति को सैन्य शब्दावली में निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। गतिशील युद्ध, वार ऑफ मैन वर्स, क्या लिखा है, मैन वर्स, राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध है जो लेनिन के ने रूस में किया। स्थिति का युद्ध, वार ऑफ पोजीशन। एक है गतिशील का युद्ध और एक है स्थिति का युद्ध। नागरिक समाज पर नियंत्रण के लिए वैचारिक एवं सांस्कृतिक अधिपत्य। अधिपत्य का सिद्धांत भी अगर आएगी कि अधिपत्य का सिद्धांत की संकल्पना किसने की, तो ग्रामसी। अब क्या है ये, तो देखो, अधिपत्य की अधिपत्य का अर्थ सामान्यतः नकारात्मक रूप में लिया जाता है, जिसे प्रभुत्व का पर्याय माना जाता है, परंतु ग्रामसी ने अधिपत्य शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया। ग्रामसी के अनुसार अधिपत्य का आशय सहमति है। ग्रामसी के अनुसार अधिपत्य का आशय नेतृत्व है। ग्रामसी के अनुसार यह नेतृत्व मूलतः वैचारिक है। नेतृत्व बौद्धिक वर्ग के द्वारा किया जाएगा। ग्रामसी के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था बने रहने का मूल कारण पूंजीवादी विचारधारा द्वारा नागरिक समाज पर आधिपत्य स्थापित करना है। क्रांति की रणनीति, ग्रामसी ने अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति की प्रशंसा की, परंतु उसने यह भी कहा कि क्रांति का रूसी मॉडल पूंजीवादी देशों को में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि रूस एक समतावादी और पिछड़ा समाज है, जबकि पश्चिमी पूंजीवादी देश में नागरिक समाज ज्यादा प्रभावशाली है तथा समाज एवं राज्य के मध्य अंतर बहुत स्पष्ट है। ग्रामसी ने रूसी क्रांति को गतिशील युद्ध की उपमा दी। तो ग्रामसी ने जो रूसी क्रांति हुई थी उसको किसकी उपमा दी? गतिशील युद्ध की। जैसे इन्होंने
गतिशील युद्ध और स्थिर युद्ध, दो तरह के युद्ध की बात कही ना, तो इसको इन्होंने गतिशील युद्ध की संज्ञा दी। जबकि उसके अनुसार पूंजीवादी देशों में स्थितियों के युद्ध की आवश्यकता है। राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का सिद्धांत, राज्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तथा अर्थव्यवस्था राज्य को प्रभावित करता है। राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का सिद्धांत ग्रामसी के विचारों की देन है। ग्रामसी के अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था से तुलनात्मक रूप से स्वायत्त है, जबकि मार्क्स का मानना था कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। आगे, अतः ग्रामसी के अनुसार राज्य को समझने के लिए केवल आर्थिक कारकों को ही समझना पर्याप्त नहीं है। अतः इस सिद्धांत के माध्यम से ग्रामसी ने आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना को अस्वीकृत कर दिया। समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांतकार जो राज्य की अपेक्षा स्वायत्तता में विश्वास करते हैं, निकोस पोलांज की रचना पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, ये बिल्कुल याद रखिएगा, स्टेट पावर एंड सोशलिज्म 1978, रॉल्फ मिलीबैंड की रचना द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ग्रामसी के नागरिक समाज की संकल्पना। ग्रामसी पहले मार्क्सवादी विचारक हैं जिन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। ग्रामसी क्रोचे से प्रभावित होने के कारण ऐतिहासिक विकास को सामाजिक संबंधों में ढूंढते हैं, भौतिक तत्वों में नहीं। नागरिक समाज का आशय स्कूल, चर्च, विश्वविद्यालय एवं ट्रेड यूनियन है। ग्रामसी के अनुसार पूंजीवादी देशों में नागरिक समाज का विकास राज्य से अलग रूप में हुआ। ग्रामसी नागरिक समाज में ही वैचारिक परिवर्तन करने के समर्थक हैं। ग्रामसी के अनुसार यह वैचारिक परिवर्तन ही अधिपत्य है। बुद्धिजीवी की संकल्पना, तो ग्रामसी के अनुसार प्रत्येक तार्किक व्यक्ति बुद्धिजीवी है, परंतु वह बुद्धिजीवी का कार्य नहीं करता। उसके अनुसार बुद्धिजीवी दो प्रकार के हैं, पहला परंपरागत बुद्धिजीवी, एक संगठित बुद्धिजीवी। तो ग्रामसी ने संगठित बुद्धिजीवी की संकल्पना को आधुनिक प्रिंस की संज्ञा दी। ठीक है, उनके अनुसार संगठित बुद्धिजीवी ही साम्यवादी दल है। ग्रामसी मार्क्स के बाद मार्क्स के विचारों में मौलिक योगदान करने वाले पहले विचारक हैं। अब फ्रैंकफर्ट स्कूल देखो, जर्मन के समाज विज्ञान संस्था का नाम है। हिटलर के जर्मनी में सत्ता में आने के बाद यह अमेरिका में स्थानांतरित हो गया। हिटलर की समाप्ति के बाद यह पुनः जर्मनी में आ गया। फ्रैंकफर्ट स्कूल ग्रामसी के विचारों पर आधारित है। अब पूछेगा फ्रैंकफर्ट स्कूल किसके विचारों पर आधारित है, तो ग्रामसी। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं पढ़ाती हूँ या जब आप पढ़ते हो ना, तो आप खुद से उस पर क्वेश्चन क्रिएट करना सीखो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक देखो, हर एग्जाम में टॉपिक रिपीट होते हैं, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, उसी को मॉडिफाई। तो अगर हम थिंकर पढ़ लें या कोई भी थ्योरी पढ़ लें, तो हम खुद से उसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाँ, क्या क्वेश्चन बनेगा। अगर ग्रामसी पढ़े तो यही पूछेगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने नव मार्क्सवाद का विकास किया। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने क्या किया, नव मार्क्सवाद का विकास किया। फ्रैंकफर्ट स्कूल के मुख्य सदस्यों में थियोडोर एडर्नो, मैक्स हरखाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूज, जुर्गे हैबरमास आदि विचारक प्रमुख हैं। अब इनके बुक भी पूछती है ये वाला। हर्बर्ट मार्क्यूज की प्रसिद्ध बुक है वन डायमेंशन मैन, स्टडी इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्योंकि आजकल ना पूरे बुक का नाम भी पूछने का प्रचलन हो गया है। तो वन डायमेंशन मैन, ये तो इनका शॉर्ट फॉर्म वन डायमेंशन मैन, लेकिन इनका जो पूरे बुक का नाम है क्या है, वन डायमेंशनल मैन, स्टडी इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1964। फ्रैंकफर्ट स्कूल के ने आलोचनात्मक पदे, हाँ ये भी है। फ्रैंकफर्ट स्कूल से हमने क्या क्या देखा, ये क्रिटिकल थ्योरी का विकास किया, इसने नव मार्क्सवाद की धारणा स्टार्ट की, और इसने क्या किया, ये फ्रैंकफर्ट ग्रामसी विचार पर आधारित है। फ्रैंकफर्ट नव मार्क्सवाद का विकास किया, और ये क्रिटिकल थ्योरी का वो है, आलोचनात्मक सिद्धांत का विकास किया। आलोचनात्मक सिद्धांत का से फ्रायड का मनोविश्लेषण एवं हीगल की चेतना तथा मार्क्स की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बीच सम्मिश्रण द्वारा नवीन विचारों का विकास है। अब ये पूछेगा आलोचनात्मक जो सिद्धांत है वो क्या क्या है, तो जो सिगमंड फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक हैं, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण एवं हीगल के चेतना तथा मार्क्स के राजनीतिक अर्थशास्त्र। देखो, हीगल चेतना की बात करते हैं, ये मनोविज्ञान की बात करते हैं सिगमंड फ्रायड,
और ये मार्क्स जो है वो राजनीतिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो आर्थिक रूप से वो बोलते हैं। तो इन तीनों का जो मिश्रण है ना, उनके मिश्रण की नवीन विचारों के विकास को ही हम वो आलोचनात्मक सिद्धांत का ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने मार्क्स की भौतिकवादी और वैज्ञानिक व्याख्या को अस्वीकार कर दिया, मार्क्स के मानवीय और व्यक्तिनिष्ठ विचारों पर बल दिया। तो जो उन्होंने भौतिकवादी किया उसको नहीं माना और मानवीय और व्यक्तिनिष्ठ विचारों पर बल दिया। आगे है नव मार्क्सवाद, पाश्चात्य मार्क्सवाद। ठीक है, इसमें मार्क्सवाद को वैज्ञानिक एवं भौतिकवाद के रूप में नहीं माना गया। नव मार्क्सवाद के अंतर्गत ग्रामसी के विचारों को मुख्य आधार माना गया। नव मार्क्सवाद युवा मार्क्स के विचारों पर आधारित है। मार्क्स की हेगलवादी व्याख्या पाई जाती है जिसमें आर्थिक तथा तत्व तथा चेतना दोनों को स्थान दिया गया। जैसे मार्क्स सिर्फ आर्थिक की बात करते, चेतना की बात नहीं करते, तो जब नव मार्क्सवाद आया तो आर्थिक के साथ चेतना को भी स्थान दिया। मार्क्सवाद को लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र समर्थक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया। क्या मार्क्सवाद को लोकतांत्रिक और स्वतंत्र विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक विश्लेषण में वर्ग की प्रधानता नहीं दी गई। युवा मार्क्स के आधार पर नव मार्क्सवादी व्याख्या करने का पहला श्रेय हंगरी के विचारक जॉर्ज ल्यूकाच को दिया जाता है। जॉर्ज ल्यूकाच की रचना हिस्ट्री एंड क्लास कंसिस्टेंस स्टडी इन मार्क्सिस्ट डायलैक्टिक्स 1923। नव मार्क्सवाद में पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव का उल्लेख किया गया। फ्रांसीसी एवं नव मार्क्सवादी विचारक लुइस अल्थूसर ने फोर मार्क्स नामक पुस्तक में जन मार्क्सवाद को संरचनावाद के रूप में देखा। ब्रिटिश विचारक रॉल्फ लीवैंड ने स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यंत्रवादी राज्य का सिद्धांत दिया। फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी विचारक निकोस पोलांज ने स्टेट पावर एंड सोशलिज्म में राज्य की संरचनावाद की व्याख्या की। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट होता है। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर सुन लेना, और फिर जब मेरा ये थिंकर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराऊंगी। इसके साथ साथ मेरी जो 1000 क्वेश्चन सीरीज़ है, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की है, आप उसे जाके देखना। उसमें आपको काफ़ी थिंकर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक तरफ तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी करा रही हूँ, साथ में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए वो वीडियो को, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।